जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह पर ईमान न लाई तब अल्लाह ने नूह को वही की कि एक कश्ती तैयार कर और अपनी ईमान वाली कौम को उस कश्ती में ले जा और बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दे। बेशक उन सबके लिए खौफनाक अजाब तैयार है। ये स्टोरी है नूह अलैहिस्सलाम की, जब लोगों ने उनके ईमान को ठुकरा दिया। अगर आपको भी नबी के वाक्य में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। आदम अलैहिस्सलाम के फौत के 1000 साल बाद जब लोगों ने मूर्ति को पूजना चालू कर दिया और अल्लाह को जब कोई याद करने वाला नहीं था, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तब अल्लाह ने उनको वही की, ए नूह, तू अपनी कौम के पास ये फरमान ले जा कि अगर तुम लोग ने अल्लाह पर ईमान न लाए तो बेशक अल्लाह का सख्त अजाब तुम पर तैयार है। नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। पब्लिकली और प्राइवेटली सब जगह अल्लाह का फरमान पेश किया, तुम लोग ईमान ले आओ और अल्लाह की ही इबादत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सख्त अजाब से डरता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने नूह का मजाक उड़ाते हुए बोला, हम तुझ में विश्वास नहीं रखते, तू तो हमारी तरह ही एक इंसान है, बल्कि हम तो तुझे झूठा मक्कार समझते हैं। नूह ने अपना मिशन जारी रखा, लेकिन चंद लोगों को छोड़कर कोई ईमान ना लाया और बाकी लोग मूर्ति पूजन में मशगूल थे। तब नूह ने अपनी कोशिशें दुगनी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब नूह ने अल्लाह से पुकार की, ए अल्लाह, मैंने अपनी कौम को रात और दिन में पुकारा है, सिवाय उन्होंने भटकने के अलावा कोई काम ना किया। जब लोग ज्यादा ही जिद्दी हो गए और पैगम्बर नूह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, अल्लाह के फैसले को इनकार किया, तब अल्लाह ने वही की, ए नूह, मेरी नज़र में एक लंबा और चौड़ा जहाज तैयार कर, जिसमें तेरी ईमान वाली कौम और जमीन में रहने वाले तमाम जानवर के जोड़े को तैयार कर ले। नूह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से और कुछ लोगों के जरिए से उस जहाज की शुरुआत की। कुछ रिवायतों में आता है कि वो जहाज लगभग 100 साल में तैयार हुआ। जहाज की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर और चौड़ाई 30 हाथ के बराबर थी और ये जहाज ऊपर और नीचे दोनों जगह से बंद किया गया था ताकि पानी अंदर न आ सके। नूह को जहाज का काम करते देख वहाँ के लोग नूह का मजाक उड़ाने लगे और ऊपर से हंसने लगे। नूह ने जब जहाज तैयार कर ली तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू तमाम लोगों और जानवरों को लेकर जहाज में चला जा, मैं इतना पानी बरसाऊंगा जिसमें सब कुछ डूब जाएगा। नूह की कौम जहाज में बैठे इंतजार कर रहे कि कब बाढ़ आएगी। जरा सोचे, आप भी उस जहाज में बैठे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने धरती के झरने फोड़ दिए और बारिश शुरू कर दी, मानो कि कोई बाल्टी भर पानी हमारे ऊपर डाल रहा हो। भारी भारी तेज हवाएं, अंधा कर देने वाली बिजली ने वहाँ के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। वो सब अपने बचाव के लिए छतों, पेड़ों और चोटियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उस पहाड़ में पैगंबर नूह का अपना बेटा भी था। वो पहाड़ के पानी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब पैगंबर नूह ने उसे कहा, ए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में सवार हो जा। बेटे ने कहा, मैं खुद को किसी पहाड़ पर ले जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा। तब नूह ने कहा, आज तुम्हें इस चीज से कोई नहीं बचा सकता जो अल्लाह ने तय की है। लहरें बेटे के बीच आ गई और बेटा डूबकर मर गया। लगभग 6 महीने जहाज में रहने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया सिवाय जहाज के। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, ए धरती, अपना पानी निगल जा और ए आसमान, अपनी बारिश को रोक ले। कश्ती जूडी पर्वत पर आकर रुकी। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए नूह, लोगों और जानवरों को लेकर बाहर आ जाओ। सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर सब नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और जाफेज, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से मारा गया, उसका नाम कैनान था। उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। रिसर्चर्स के अनुसार टर्की में इस कश्ती को ढूंढा गया और स्टडी करने के दौरान रिसर्चर्स ने बताया कि ये कश्ती 4000 साल पुरानी है, जब नूह अलैहिस्सलाम का दौर था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप अगली स्टोरी किसके ऊपर सुनना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज।